किसानों की महापंचायत का जिक्र। राजधानी में सोमवार को दरअसल भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने राजधानी में हुंकार भरी और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर कई सवाल दागे। सरकार पर अपने वादों से मुकरने का आरोप भी लगाया। राकेश टिकैत ने महापंचायत में किसानों के मुद्दे के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में हुई इस किसान महापंचायत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही निगाहें टिकी रहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार से किसानों की महापंचायत हुई। इको गार्डन में हो रही इस महापंचायत ने प्रदेश का माहौल सरगर्म कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बुलावे पर भारी संख्या में किसान लखनऊ पहुंचे, जहां एमएसपी पर गारंटी, गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली पर सरकार को घेरने का व्यू रचना की गई। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में हुई किसान महापंचायत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही निगाहें टिकी रहीं। महापंचायत शुरू होने से पहले ही राकेश टिकैत ने अपने तेवर दिखाए तो मंच पर भी किसान नेता ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। किसान नेता ने आरोप लगाया है कि एमएसपी और बकाया भुगतान के मुद्दों पर सरकार अपने वादे पूरा नहीं कर सकी। मुफ्त में बिजली देने के ऐलान पर भी अमल नहीं हुआ। टिकैत ने ऐलान किया है कि महापंचायत में किसानों के मुद्दों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राकेश टिकैत। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके आज आप लोग ये इको गार्डन पहुंचे हैं? देखो, बिजली का बड़ा इशू पूरे प्रदेश में है। इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली फ्री देंगे। फिर 1 साल के लिए बिजली फ्री देने की बात करी, लेकिन मीटर लगा रहे हैं, फ्री नहीं है। यही गन्ने का और फसलों के दाम का सवाल है। बहुत प्रदेश में सूखे की स्थिति रहे, बहुत जगह बाढ़ की स्थिति, सरकार सुनने वाली है नहीं। तो हम अपना प्रोग्राम हमने किया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। कितने दिन का कार्यक्रम यहाँ पे रखा? 1 दिन का रहेगा। किसान नेताओं ने ये साफ किया कि अभी तक उन्होंने लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब सरकार बोलने देगी तभी तो सही से आवाज उठेगी। प्रदेश से लेकर देश में छाए सनातन के मुद्दे पर किसान नेता ने बयान देते हुए कहा कि सनातन पर किसी को बात नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म है और धार्मिक विवाद सही नहीं है। किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ता और किसान यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान आदि प्रदेशों से पहुंचे। राजधानी की सड़कों पर कार्यकर्ता और किसान ही नजर आए। एक दिन की महापंचायत के किसानों को सरकार को एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराया। बता दें कि 2 साल पहले 22 सितंबर 2021 में लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान महापंचायत बुलाई गई थी। तब एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग जोर शोर से उठी थी, लेकिन एमएसपी पर गारंटी के मुद्दे पर कोई बात नहीं बन पाई। हालांकि मुख्य मुद्दे के तौर पर लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला छाया रहा था। इस महापंचायत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को किसानों ने बुलंद किया था। अब किसान नेताओं का एमएसपी गारंटी कानून को लेकर ढुलमुल नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे की है कि अपना जिलों में जाएंगे, नाराजगी जताएंगे, अपना वहाँ मीटिंग करेंगे। नाराजी तो हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ किसके जरिए से सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे? आएगा कोई अता पता लेने तो आएगा। प्रेस सबसे बढ़िया माध्यम है। प्रेस के माध्यम से अपनी बात सरकार तक कहेंगे। कोई आएगा तो उसको लिखित में देंगे। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश महासचिव अतुल त्रिपाठी भी किसानों की महापंचायत में शामिल हुए और कहा 2022 में प्रदेश बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में सत्ता में आए तो बिजली मुफ्त होगी, आवारा पशुओं पर लगाम लगेगी, बीज की कीमतें कम होंगी और गन्ने का उचित भुगतान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लखनऊ में प्रदर्शन के बाद हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। उधर किसानों के इस मामले को देखते हुए लखनऊ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। शहर में महापंचायत के शुरू होने से खत्म होने तक खुफिया विभाग भी अलर्ट नजर आया। किसानों की महापंचायत पर सरकार पर कितना असर होता है और एमएसपी पर गारंटी, गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान और बिजली
मुफ्त पर किसान अब कौन सा रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।